मुझे उर्दू में बात करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर सिर्फ उर्दू समझते हैं। मेरा नाम इश्तियाक है। अ, और मैं ऑडेसिटी लैब्स का फाउंडर हूँ। मैं हयातुल्लाह का बड़ा मशहूर हूँ कि उनके पास जब मैं आया, उनको जब मैंने आइडिया बताया तो उनको बड़ा पसंद आया। और उन्होंने मुझे मौका दिया कि इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और आप लोगों से कुछ सीखूं। मैं आपको आइडिया एक्सप्लेन करने से पहले ऑडेसिटी लैब्स के बारे में शॉर्टली बताना चाहता हूं कि ऑडेसिटी लैब्स क्या चीज़ है और हम इसमें क्या कर रहे हैं। ऑडेसिटी लैब्स जो है वो एक कम्युनिटी ऑफ डिज़ाइनर्स हैं, जिसका आसान अल्फाज में मतलब यह है कि हमें चीज़ें डिज़ाइन करने का बड़ा शौक है और स्पेसिफिकली हमें एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन के वर्कशॉप्स, ये डिज़ाइन करने का हमें शौक है। जो हमारी टीम है उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लोग हैं, कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, एजुकेशन से उनका ताल्लुक है, फिलोसफी से उनका ताल्लुक है, राइट। सो वी लव टू बिल्ड थिंग्स। हमें क्या पसंद है? हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद है। हमारी जो टीम है, हमें आर्ट्स पसंद है, हमें एनिमल्स पसंद है, सोशियोलॉजी, फैशन, बुक्स, प्लांट्स, टेक्निकल चीज़ें। हम क्यूरियस हैं कि हम इन चीज़ों को सीखें और इसको आप लोगों के साथ भी शेयर करें और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल आइडियाज़ पर हम वर्कशॉप डिज़ाइन करें। आज जो वर्कशॉप है वो है कम्बिनेटरी प्ले पर, राइट। अब कम्बिनेटरी प्ले क्या चीज़ है, इसको हम डिफरेंट लेवल्स में एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि अगर अचानक मैंने इसकी डेफिनेशन स्टार्ट की तो शायद कुछ लोगों को समझ ना आ जाए। इसको हम स्लोली ग्रेजुअली स्टेप वाइज हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि थोड़ा तो बता दें क्या चीज़ है, तो ये एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको उसको जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये टूल, इसका मकसद ये है। और आज की वर्कशॉप में हम क्या करेंगे? तो आज की वर्कशॉप में हम ये करेंगे कि हम कैसे एक गाने के बेस पर, एक सॉन्ग के बेस पर, हम उसी सॉन्ग के बेस पर हम एक आर्किटेक्चर बनाएं, राइट। कैसे उस सॉन्ग के बेस पर हम एक घर बना सकते हैं छोटा सा, यानी सॉन्ग के आइडियाज को कन्वर्ट करके हम एक आर्किटेक्चर बनाएं, कमरा बनाएं छोटा सा, बेशक कागज पर बनाएं या जो हमारे पास टूल्स हैं अवेलेबल हैं उसके थ्रू बनाएं। ये हम आज की वर्कशॉप में करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजें थोड़ी सी एक्सप्लोर करनी होंगी ताकि आप उस कॉन्सेप्ट में स्लोली ग्रेजुअली आप इन हो जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लोडेड है। लेकिन हम एक मजे की एक्टिविटी से स्टार्ट लेते हैं। मैं एक एक सॉन्ग कह लें या जो भी कह लें वो प्ले करता हूं। तो इसको आपने सुनना है और उसके बाद आपने क्विकली मैं पूछूंगा कि इसको सुनने के बाद आपके माइंड में क्या क्या ख्याल आता है। ये हमारी अभी छोटी सी एक एक्टिविटी है, इसको मैं अभी प्ले कर रहा हूं।
हाँ जी जी प्लीज प्लीज। كموزيك تبليشو जी जी الشكل دي موسيقية لك باري موسيقي غندو ما تا دس احساس راغي لك تسوق دي غرونو مانسكي غرزي हाँ او دي تشي بلاتكي ناري وهي كان عرفا ناري وهي مثلا راكي ديش يوشبون كي مثلا رمي رمخ بلا بي رمتي نوركي يا كم ما يعني خپل معشوقه کوچي لټي چیرته صحیح زبردست نو موسیقي پاړی و ما ته دغه یو احساس راغی صحیح نور صحیح ملګری نور تاسو سو فکر کوي نور चार से ख्यालात रागू जी हिलाल जी जी یو مطلب یو مسافر وي په صحرا کې یو خوش یو ټف انوایرنمنت وي هغې کې دغه وي یوازې وي او دغه وي د دې نه سپیس ټریول هلایي کم سفر وي هغه هم ترې راتلی شي فار ایگزامپل د مارس غوندې یو ټف انوایرنمنت کې هغې سفر کوي او یوازې وي هغې کم دغه سره ماحول وي هغې سره ډیلینګ کوي او دغه کوي دغسې صحیح نور और जी जी थोड़ा सा ऊंचा बोलें मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मैं एक बहुत आबाद जगह में खड़ा हूँ जहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें हैं और मैं मेरा वक्त थमा हुआ है लेकिन वो दुनिया जो मेरे इर्द गिर्द है वो चल रही है मुसलसल। जबरदस्त सही जी हसन मुझे ऐसा फील हुआ है कि मैं एक जंगल में खड़ा हुआ हूँ और रो रहा हूँ। अच्छा जी ठीक है उन्हें ये लगा सही है और जी जी ماته خپل باندې د سپیل کېده لکه زه د بازار په یو لوړې پلازې خواته ولاړ یم او هلته ګیر چاپېره ګاډې ځي او پلازه ده او په هغه کې مختلف خلک راځي بلا خلک صحیح هغه وځي راننوځي سوداګانې کوي شاته صحیح ٹھیک شو نور نور चार से फील अच्छा जी जी प्लीज बेला की उजैफ उजैफ को दे जी हाँ इनको ये So, I felt like it was ऊंचा बोलें something adventurous. Like मैं कहीं ठीक है। भाग रही हूँ और ठीक है। like वो जो म्यूजिक है वो एक्साइटमेंट बिल्ड कर रहा है like ठीक है। there is some curiosity ठीक है कुछ सही है है। एंड एंड में वो म्यूजिक बिल्कुल डाउन पे चला जाता है एंड इट रिलैक्सेस ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ मिल गया एट द एंड। सही है ठीक है किसी को कुछ मिल गया कोई लॉस्ट है किसी कोई आबाद जगह पर खड़ा हुआ है बड़ी बड़ी इमारतें हैं तो हर कोई उससे अपना मतलब ले रहा है। पहले आपने ये कंपोजिशन कभी पहले सुनी थी ये बहुत बहुत फेमस कंपोजिशन है ए रहमान साहब की और हैंस जिमर की जो कि बॉलीवुड की मूवीज जो कि कंपोज करते हैं उनके कंपोजिशन वगैरह तो ये उन्होंने ऑस्कर में ये प्रेजेंट की थी मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है। खैर इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। अच्छा एक चीज में आपको अभी हमने स्टार्ट लिया अभी हम डिफरेंट लेवल्स में जाएंगे फिर एंड में हम डीप लेवल में चले जाएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा ये कोई साइंटिफिक प्रूवन नहीं है या इसकी कुछ इस तरह चीजें अवेलेबल नहीं है तो मतलब आप फील फ्री टू शेयर योर आइडियाज जो भी आपके ख्यालात हैं आपके थॉट्स हैं वो शेयर करें। मैंने भी इसे इंट्यूटिवली सीखा है मैं समझता भी इसे इंट्यूटिवली हूँ मैं पर्सनली भी हूँ बंदा इंट्यूटिव सो वो ऐसी कोई बात नहीं कीजिए अगर आप कोई बात करेंगे तो वो गलत होगी इस तरह कोई बात नहीं ठीक है। तो मैंने सोचा आपको मैं पहले से बता दूं क्योंकि इसके बाद जो हम चीजें करेंगे वो सारी इंट्यूटिव है हर कोई डिफरेंट एंगल से इसको देखेगा तो अगर यहाँ पर 15-20 लोग बैठे हैं तो हमें 15-20 आइडियाज चाहिए और वो सारे यूनिक होंगे और सारे थे भी अभी यूनिक जो आप लोग बता रहे थे ठीक है। तो ये सो अब हम स्टार्ट लेते हैं चूंकि कॉन्सेप्ट का मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट जो है कम्युनिटी प्ले इसका मकसद है क्रिएटिविटी को इनहेंस करना बढ़ाना तो हम क्रिएटिविटी से स्टार्ट लेते हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए और अपनी आसानी के लिए मैंने इस पूरे प्रोसेस को मैंने 2 लेवल्स में डिवाइड किया है। तो एक को मैं कहता हूं लेवल 1 की क्रिएटिविटी राइट। लेवल 1 की क्रिएटिविटी से मेरा मतलब ये है कि हम अपने इर्द गिर्द दुनिया में मुख्तलिफ चीजें देखते हैं लोगों से मिलते हैं उनकी बातें सुनते हैं जैसे अब हयातुल्लाह ने जो बातें की तो उन्होंने एक मैगजीन का जिक्र किया उन्होंने बताया कि जी इस मैगजीन में हम ये चीजें पब्लिश करते हैं और इसमें लोग इस तरह कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं बच्चे सीख रहे होते हैं ब्ला ब्ला ब्ला। तो शायद आपको कोई मैगजीन का आइडिया आया हो आप बाजार में जा रहे हैं आपने
किसी बंदे का काम आपको बड़ा पसंद आए तो वो शायद आप अपने इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें। मतलब हम दुनिया में जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीजें और हम उनको सीखते हैं और अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। उसी दिन इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कभी महीने बाद, कभी कभी साल बाद, कभी कभी सालों बाद माइंड में वो चीज पड़ी होती है तो वो ऊपर आ जाती है और वो फिर उसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये लेवल 1 की क्रिएटिविटी इसे मैं कहता हूँ, जो कि कनेक्टेड है इस बात के साथ कि आप जितनी भी ज्यादा आप एक्सप्लोरेशन करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतना आपका माइंड ओपन होगा। गालिब वो कि शेर का एक मिसरा है कि चश्मे तंग शायद कसरत नजारा से वाह हो, यानी आपकी जो तंगी है, नैरो माइंडेडनेस है, वो तभी ओपन होगा जब आप ज्यादा नजारे यानी ज्यादा चीजें आप एक्सप्लोर करेंगे। सो ये वाली बात होगी। अब जो लेवल 2 की क्रिएटिविटी है, जो कि है कम्बिनेटरी प्ले, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसमें क्या होता है, सो इसको समझने के लिए हमें ये चीज समझनी होगी कि हम जो इंसान हैं, ये शायद मैंने ग्रामेटिकली जो भी ठीक नहीं लिखा, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि हम इंसान जो है वो जितने भी डिसिप्लिन्स के लोग होते हैं, हम आर्किटेक्चर्स बनाते हैं। अगर आप किसी पोइट को देखें तो पोइट पोइट्री का आर्किटेक्चर बनाता है, पहला शेर, दूसरा शेर, तीसरा शेर, ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह होता है ना, जो घर बनाते हैं लोग, वो घर का आर्किटेक्चर बनाते हैं। ये जो इंजीनियर्स होते हैं वो इक्वेशंस के आर्किटेक्चर्स बनाते हैं, या जो फिजिक्स वाले लोग हो गए या जो भी लोग हो गए मैथ्स वाले, वो इक्वेशंस के आर्किटेक्चर बनाते हैं। हम इवन हर लम्हे अपने माइंड में ख्यालात के आर्किटेक्चर्स बनाते हैं। हम हर वक्त सोच रहे होते हैं तो पहली थॉट, दूसरी थॉट, तीसरी थॉट, चौथी, हम हर वक्त चीजें बिल्ड कर रहे होते हैं। मतलब ये बिल्ड क्यों करते हैं? क्योंकि सोच होती है इंसान के पास और वो उसी सोच को इस्तेमाल करके चीजें बिल्ड कर रहा होता है। तो इसको समझने के लिए ये बात समझना जरूरी है कि हम इंसान जो हैं वो हम आर्किटेक्चर्स बनाते हैं। तो म्यूजिशियंस जो होते हैं वो म्यूजिक के आर्किटेक्चर्स बनाते हैं, वो म्यूजिक के धुन बनाते हैं, पहली धुन, दूसरी धुन, तीसरी धुन। ठीक है, पहले इस तरह होता है कि जी उसके पास मुख्तलिफ धुनें होती हैं तो वो उनको कंबाइन करता है, डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, उनको कंबाइन करके एंड में पूरा एक सॉन्ग बन जाता है, राइट। तो ये वाली बात हो गई। तो कॉम्बिनेटरी प्ले में हम क्या करते हैं कि हम एक डिसिप्लिन के आर्किटेक्चर से आइडियाज उठाते हैं और उसे दूसरे में इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक म्यूजिकल आर्किटेक्चर है, एक म्यूजिकल धुन है, राइट। ये उसकी पहली धुन, ये उसकी दूसरी धुन, ये उसकी तीसरी, उसकी चौथी धुन, राइट। ये एक म्यूजिकल आर्किटेक्चर है। मुझे फर्ज करे म्यूजिक के धुन में मुझे ये वाला पोर्शन, ये जो ग्रीन वाला आपको लेगो नजर आ रहा है, मुझे ये वाला लेगो पसंद आ गया, मुझे ये धुन अच्छी लगी, राइट। तो मैं इस लेगो के आर्किटेक्चर से ग्रीन वाला लेगो उठाता हूं और ये जो दूसरा एक आर्किटेक्चर है, लेट्स से ये फिजिक्स की इक्वेशन है, तो मैं इसे इसमें क्या कर देता हूं, डाल देता हूं, राइट। तो यानी मैंने पहले डिसिप्लिन्स को किसकी नजर से देखा, आर्किटेक्चर की नजर से देखा, राइट। सो मैंने कहा कि दुनिया में हम जितने भी लोग हैं हम आर्किटेक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा एग्जांपल देता हूं कि लेट्स से ये एक म्यूजिकल कंपोजिशन है, ठीक है। सो उसमें हमें लेट्स से म्यूजिक का जो पहला वाला पोर्शन है 1 मिनट, वो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो हम कॉम्बिनेटरी प्ले में एक प्रोसेस के जरिए हम वो म्यूजिक से वो वाला पोर्शन उठाते और उसे दूसरे डिसिप्लिन के आर्किटेक्चर में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेटरी प्ले का मेन मकसद है। या अब इसका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस को समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे फेमस एग्जांपल जो है वो है किसकी, आइंस्टाइन की। आपको पता है आइंस्टाइन को वायलिन का बड़ा शौक था, म्यूजिक का बड़ा शौक था उससे। अच्छा, बाय द वे ये वर्ड भी उसी ने बनाया था। कॉम्बिनेटरी प्ले आइंस्टाइन ने ही पहली मर्तबा
बताया था कि ये मेरा क्रिएटिविटी का मेरा प्रोसेस है, राइट। सो आइंस्टाइन क्या करता था कि आइंस्टाइन को जो म्यूजिकल आर्किटेक्चर्स पसंद होते थे या कंपोजिशंस, अगर आसान अल्फाज में उनसे कहें, तो आइंस्टाइन को जब भी आइडियाज चाहिए होते थे तो वो म्यूजिकल आर्किटेक्चर से, ठीक है, आइडियाज उठाता था और अपने फिजिक्स के इक्वेशंस में इनकॉर्पोरेट करता था। उसे कोई धुन अच्छी लगती थी तो वो उस धुन को ट्रांसफॉर्म करता था। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि एक म्यूजिकल धुन है, एक धुन है, वो कैसे वो यहां से उठाता था और यहां पर फिजिक्स के इक्वेशंस में इनकॉर्पोरेट करता था, तो वो उसे ट्रांसफॉर्म करता था। अब ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ही मुश्किल है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है कम्युनिटी प्ले में, तो ये आज हम स्पेशली सीखेंगे। तो दैट्स मैंने आपको बताया कि मैं लेयर्स में जाऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट इटसेल्फ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, अब आइंस्टाइन ने सिर्फ इस पर काम नहीं किया, आइंस्टाइन से पहले भी बहुत ज्यादा लोगों ने इसको अपने अंदाज में टच किया हुआ है। कम्युनिटी प्ले का मजा यह है कि किसी की भी बात को आप नहीं कह सकते कि आपकी बात गलत है, क्योंकि हर किसी का अपना अंदाज होता है क्रिएटिविटी का, राइट। हर किसी का अपना जाविया नजर होता है, ठीक है, और हर किसी का हक भी है। सो आइंस्टाइन से बहुत सदियों पहले एक मशहूर साइंसदान जिसका नाम था जोहानस केपलर, दैट्स हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड, योहानस केपलर, जिसके बारे में मुस्तफा आपको अभी बताएंगे, तो उसने भी इसको इस्तेमाल किया था। तो अभी आपको मुस्तफा उसके बारे में शॉर्टली बताते हैं कि वो कैसे इस्तेमाल किया था। मेरा नाम मुस्तफा है और मैं आईएम साइंसेस से, जो कि हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैं बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस। और मैं ये टॉपिक कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में फिजिक्स में है, तो मुझे सिर्फ इसके लिए म्यूजिक की स्टडी करने मतलब पड़ा कि मैं सिर्फ म्यूजिक को स्टडी करूँ। और केपलर ने क्या किया था कि जो हमारे यूनिवर्स है या जो पूरी कायनात है ये कैसे चलती है, और इंसान ने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या किया है कि हमारे जो सारी जो हमारे इर्द गिर्द जो भी चल रहा है, इंसान ने इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई है, तो वो बनी है मैथ्स के थ्रू। मतलब मैथमेटिक्स ना होती तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हमारे ज़िंदगी में कि हमें उनकी समझ नहीं आती। तो मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि जो अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है, वो और इंसान के जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे वो काम करती है, वो एक जगह पे लाती है, और ये रीडेबल है, इंसान इसको रीड कर सकता है और ये अप्लाई होती है कायनात में। तो योहानस केपलर ने क्या किया है कि पहले म्यूज़िक का जो मैथमेटिकल जो फाउंडेशंस थे वो तो बिल्ड थे ऑलरेडी। उससे पहले मतलब म्यूज़िक तो सालों से है, मतलब हज़ारों सालों से म्यूज़िक है। पहले और फॉर्म्स में होता था, अभी डिफरेंट फॉर्म्स में है अभी। तो म्यूज़िक के जो मैथमेटिकल फाउंडेशंस थे वो, जैसे कि हमारे मुझे म्यूज़िक का ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना मैंने स्टडी किया है म्यूज़िक के बारे में, कि जो बीट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद होते हैं, एक स्पेसिफिक बीट्स, और वो एक हारमोनी टाइप बनाते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो योहानस केपलर ने जब ये प्लैनेट स्टडी किए कि हमारे जो मून है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद वो घूमती है, और हमारी जो ज़मीन है वो एक 24 आवर्स के बाद एक चक्कर लगा के दिन आ जाती है, फिर रात आ जाती है। तो ये एक सीक्वेंस है जो कि चलता रहता है। तो योहानस केपलर ने म्यूज़िक को अंडरस्टैंड किया है कि म्यूज़िक भी एक सीक्वेंस है, उसमें भी सीक्वेंसेस हैं कि एक बीट है वो कुछ इंटरवल के बाद आता है। तो जब उसने मैथमेटिकली उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है म्यूज़िक को, फिर उसने सोचा है कि अच्छा, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं जिनका हमें पता है, जो सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए उसने सेम यही प्रिंसिपल अप्लाई किया है। तो उसने कहा कि द यूनिवर्स वाज लाइक अ ग्रैंड सिम्फनी, जैसे कि म्यूजिकल नोट्स होते हैं जिनके बेस पे म्यूजिक बनता है, वो विद द प्लैनेट्स मूविंग इन हार्मनी विद ईच अदर लाइक नोट्स इन पीस ऑफ म्यूजिक। जिस तरह म्यूजिक में नोट्स होते हैं उस तरह प्लैनेट्स भी मूव होते हैं। और उसके बाद तो केपलर यूज ऑफ म्यूजिकल रेशियोज इन इंटरवल्स टू डिस्क्राइब द ऑर्बिट। तो असल में जो मेन पार्ट है सारी यूनिवर्स, ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, उनका जो बेसिक वो मेन फाउंडेशन है वो सन है, क्योंकि इसके अराउंड वो इवॉल्व होते हैं। और सेम ये थ्योरी म्यूजिक में अप्लाई होती है।
तो केपलर ने ये सारे सीक्वेंसेस पहले डिफाइन किए म्यूजिक में, मतलब आइडेंटिफाई किए म्यूजिक में। उसके बाद ये सारे सीक्वेंसेस उसने मैथमेटिकली, बस वो फिजिसिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, तो नॉलेज उनके पास बहुत था। उन्होंने सेम जो म्यूजिक से फाउंडेशंस उठाए और वो प्लैनेट्स पे जैसे ही मतलब वो उसने इनकॉर्पोरेट किए प्लैनेटरी मोशन में, तो वो वहां पे फिट हो गए। और उसके बाद मतलब फॉर्मूलाज आ गए हमारे पास के, अच्छा जो म्यूजिक में ये सीक्वेंस है, या जो तो ये प्लैनेट्स में भी इस तरह है कि हमारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो भी इसी तरह सीक्वेंस में जाते हैं। और उसके लिए उसने मैथमेटिकल फाउंडेशंस बनाए और उसके लिए फार्मूलेज बनाए। तो योहानिस केपलर ने सिर्फ म्यूजिक के थ्रू जो हमारी ज़मीन सन के अराउंड रिवॉल्व होती हैं, या जितने बाकी भी प्लैनेट्स हैं, या इनके जो बीच में इंटरवल है, वो ये सारी जो मैथमेटिकल आइडेंटिफिकेशन और फाउंडेशंस है, ये केपलर ने म्यूजिक के, अगर म्यूजिक ना होता तो हमें अभी तक ये ना पता चलता, और अगर इन दोनों को कंबाइन ना किया होता तो अभी तक हमें ये पता ना चलता होता। तो यहाँ पे कॉम्बिनेटरी प्ले का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसने म्यूजिक और प्लैनेटरी मोशन दोनों को कंबाइन किया है। और उसके बाद हमारे पास ये थ्री लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन आ गए, जो कि योहानिस केपलर ने वो किए थे, इंट्रोड्यूस कराए थे। मतलब उसके बाद फिर न्यूटन ने इस पे काम किया, फिर और भी आ गए, लेकिन मेन फाउंडेशन जो था वो योहानिस केपलर ने बनाया था, वो भी म्यूजिक के थ्रू और कॉम्बिनेटरी प्ले के थ्रू। तो यही था, योहानिस केपलर का बहुत बड़ा रोल था। और ये बहुत मतलब कह सकते हैं हम कि कॉम्बिनेटरी प्ले को एक शक्ल देने वाले जो कहते हैं हस्तियों में एक थे योहानिस केपलर। तो ये योहानिस केपलर की वो थी कंट्रीब्यूशन टू द कॉम्बिनेटरी प्ले। थैंक यू। चलो, थैंक यू मुस्तफा। सो एक ये एग्जांपल है फिजिक्स की, इस तरह और भी काफी सारी एग्जांपल्स हैं। सो अगर हम देखें तो एक आपको मुस्तफा ने एग्जांपल दी। इसके अलावा आप बहुत इंटरेस्टिंग और क्रेजी आइडिया सोच सकते हैं कि कैसे हम एक धुन की बेस पर पेंटिंग बना सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको शुरू में एक बात बताई कि कॉन्सेप्ट बड़ा इंटुइटिव है। तो अभी आप थोड़ा बहुत सोचें कि कैसे एक आपका फेवरेट म्यूजिक है, उस पर हम कैसे एक पेंटिंग बना सकते हैं, मुसव्विरी कैसे कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। म्यूजिक से हम अभी मैंने आपको प्रोसेस नहीं बताया, भाई दबे जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो मैंने नहीं बताया, लेकिन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, उसको एक्सप्लेन किया है थोड़ा बहुत कि कैसे ये प्रोसेस उसका कैसे होता है बेसिक लेवल पर। सो हम पोइट्री में भी म्यूजिक को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर से आइडियाज लेकर, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हम एक धुन के बेस पर कंप्यूटर प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो कुछ लोग इससे इंस्पिरेशन लेते हैं, जो कोडर्स होते हैं, वो म्यूजिशियंस होते हैं, वो म्यूजिकल आर्किटेक्चर से इंस्पिरेशन लेते हैं अच्छे कोड्स लिखने के लिए। अगेन प्रोसेस क्या है इसकी तरफ मैं आता हूं, लेकिन यह आपको मैं एक ब्रॉडर आइडिया दे रहा हूं कि अगर आपको मुसव्विरी के साथ शौक है, अगर आपको किसी भी आर्ट्स के डिसिप्लिन के साथ या कंप्यूटर साइंस के साथ, तो आप भी कम्युनिटी प्ले को अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मौसीकी पसंद करते हैं तो उसके आर्किटेक्चर से आप आइडियाज ले सकते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप, ठीक है। सो ये तो ये बातें हो गई। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं ये बताऊं कि मैं शुरू से एक बात बार बार कर रहा हूं, मुस्तफा ने भी आपको बात एक्सप्लेन की, मैं पहले नाम म्यूजिक का लेता हूं, फिर दूसरे डिसिप्लिन होते हैं। सो म्यूजिक टू अदर डिसिप्लिन, क्योंकि इस पर काम बहुत ज्यादा हुआ है। लिटरेचर में किसी न किसी हद तक कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, एक्टिविटी भी उसके इर्द गिर्द बिल्ड हो सकती थी, तो हमने इसीलिए उसी पर फोकस किया। तो हमने म्यूजिक यहां पर रखा हुआ है, जो फील्ड्स हैं पूरे वो हम यहां पर लिखते हैं कि इसमें भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। सो हम चूंकि अभी आपको कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत पता लग गया, तो हम जो स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको सीखने से पहले हम थोड़ा सा अपनी कोशिश करते हैं कि अपने एक एंगल से इसको एक्सप्लोर करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यानी हम अभी छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। आपके पास पेजेस पड़े हुए, आपके पास पेंसिल्स और पेन पड़े हुए, मैंने आपको एक सॉन्ग प्ले कर दें और आपने एक काम करना है। सो वो काम क्या करना है आपने? सो हम वर्कशॉप में जो अभी फोकस करेंगे, चूंकि डिसिप्लिन तो बहुत ज्यादा है, मैंने आपको बताया कि म्यूजिक टू पेंटिंग, फिजिक्स वगैरह, लेकिन हम फोकस करेंगे कि हम किसी धुन को कन्वर्ट करेंगे घर में, बिल्डिंग में। ये जो आर्किटेक्चर्स होते हैं,
यानी कि आप कोई सॉन्ग सुने तो जब आप उस सॉन्ग को सुने तो आपके माइंड में किस किस्म का घर आता है, किस किस्म का आर्किटेक्चर आता है, ठीक है। सो दोबारा मैं आपको वही एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाता हूं। सो ये एक म्यूजिकल धुन है, ठीक है, सही है। सो इस धुन की बेस पर किस किस्म का घर बनेगा, तो घर भी एक आर्किटेक्चर होता है ना, म्यूजिकल धुन जो होती है वो भी एक आर्किटेक्चर होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है। तो एक धुन के बेस पर किस किस्म का घर बनेगा। अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं उससे इंस्पिरेशन लेके, तो वो घर कैसा होगा, उस घर में वो बड़ा होगा, वो घर छोटा होगा। जैसे एक ने उजैफ ने कहा कि मेरे माइंड में बड़ी बड़ी इमारतें आ रही जो शुरू में एक हमने धुन प्ले की थी। तो अभी मैं कुछ क्विक धुन प्ले करूंगा, आपने उसको सुनना है और आपने फौरन अपने पेज पर उसका एक स्केच बनाना है, उस बिल्डिंग का, उस घर का आपने एक स्केच बनाना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट उसी से लेता हूं जो मैंने शुरू में प्ले की थी। तो मैं इसको प्ले करूंगा और आपने फिर उसके बेस पर वो करना है। सो बताएं क्या थॉट्स हैं आपके, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। دا کنه استوار په موسیقي دا موسیقي په معماري کې ما خبرو کوي داسي اوس ما د احساس وکړ کوم موزیک چې ما واورید چون ما موسیقي لوسته دا موسیقي کې شرقي موسیقي کې زه لسانس لرم دا اساوري ټاټو اساوري ټاټ نه بیا درباري راګو کله چې زه درباري راګ مې واورید سترګې مې پټې کړلې ما ته تاج محل لال قلعه د مغل اعظم فلم هغه ډیکوریشن هغه ټومري چې پکې ویل کېږي آخر د ټومري کې چې څوک چې رقص کوي ډېر ښه رقص کوي تاویږي 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 داسې چرخ وهي او وروسته بیا چې موزیک هغه کېږي مطلب ریتم تیزیږي که نه ریتم چې تیزیږي بیا ما ته هغه صحنه د مغل اعظم د فلم یادېږي چې دی جنګ ته وځي په اسپونو باندې سپرېږي جنګ کوي لښکر راوځي نو ما بالکل ما خپل احساس د موسیقي له انداز نه وویلې چونکې معماري سره زه بلدیت هم نه لرم علاقه هم نه لرم کم احساس چې د ما د موسیقایي و او هغه درباري راګ و او مغل اعظم فلم چې ده هغه بالکل سر نه چې شروع کېږي درباري راګ غږول کېږي ټول تر اخره نو زه چون عمر مې ډېر ده د هغې زمانې ما ته بالکل همداسې احساس راغی ما ته د اکبر باچا عظمت د مغولو هغه آبادیګانې د لال قلعه او هغه فیشنونه او هغه عینو کې چې تصاویر ښکاري رڼا ښکاري قندیلونه یي بالکل ما همدغسې یو احساس درلوده मेरे जहन में ये ड्राइंग आई है एक किला है कोई आबादी उसके अंदर नहीं है और उसकी जो दीवार है वो मतलब दीवार ऊपर से एक तरह होती है अक्सर लेकिन यहाँ दीवार इस तरह है सिर्फ एक साइड दीवार की जो है वो फ्लैट है बाकी जो है दीवार बिल्कुल इस तरह है नीचे कोई आबादी नहीं है बीच में स्विमिंग पूल है लेकिन वो स्विमिंग पूल जो है उसकी शेप भी बिल्कुल इरेगुलर है और इस तरीके से है ये इरेगुलरिटी राग की वजह से ये जो नहीं ये राग कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है फ्लैट नहीं है मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इसके अंदर तो इस वजह से इस तरह है ठीक है دا یو هغه جوړ کړو چې لکه یو داسې کلو میدان دی او د هغې په منځ کې یو کور دی ٹھیک شي هغه لکه داسې بلډینګ دی بلډینګ ته چې کوم وخت ورننوځي که نه نو داسې پوړی دی او هغه بیا چې پوړو باندې وکړي نو بیا کمرې شروع شي کمرې داسې دغه شیپ کې دي एकदम آخري دغه ته چې ورسې بیا هغه ځای نه ته هغه نظاره کوې که نه او لاندې چمنونه دي ما دا زبردست د څه ځای نه چې کوم دی د دې دا چې کوم دی یو خاص ردم کې روان بیا یو څه ځای چې کوم دی د اساس تیز شي د هغې نه ما یو بلډینګ دغه کوتی چې ایرګولر دی چې کوم دی کې دغه سلوي میوزیک سلوي ویو سلوي نو هغه ورکوټ چې کوم دی بیا تیز شي نو هغه بیا لږ څه دغه ایرګولر موسیقي ډېر 200 کاله عمر غواړي چې سړی صحیح هنرمند شي बिल्कुल सही खबर है هر شی که ختم شي موسیقي نه ختمېږي जबरदस्त जबरदست ختمېږي هوا ختمېږي لمر ختمېږي نه ختمېږي जबरदस्त اکسیجن شته مر شته
هوا چلیږي باد خپله یوه موسیقي ده دا باد چې دی باد چې کله د شوې ونه څخه باندې هلکان واړه هلکان چې دهقاني کړې شوې ونه پېژني پاڼو باندې چې وایي چې پاڼې پاڼې ټک 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 یو ډېره ښه موسیقي به درته وکړي نو کله چې دا کوي جهان شته کله چې اسمان شته ځمکه شته مړ شته موسیقي شته او که کله دا کورې د ځمکې انفجار وکړو ټول شیان له منځه لاړل د یوه موسیقي په مخه یې کوي کلي وي نو موږ داسې به هم صحیح زما نظر دا زبردست امیزنګ هم خپل خیالات اظهار وکړو د راګ چونکې موږ دونه ټایم په دې باندې نه اخلو خو د دې ویلې مقصد دا و څنګه حیات الله هم ویل چې دا بچرۍ هم نه ختمیږي نو ما دې سره یو خبره تړل هغه دا چې هر راګ که ورکوټ یې که غټ دی هغه یو ارکیټیکچر دی نو نن ورځې نه پس چې تاسو کم هم راګ وینئ نو هغه ټرانسفارمیشن تاسو کولی شي د هغې چې څنګه تاسو کول غواړئ یا که جنرالي ووایم نو هر راګ یو آیډیا ده اوس هغه تاسو څنګه په خپل ژوند کې استعمالوئ یا څنګه د هغې ټرانسفارمیشن کوئ هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي نو زمونږ چې کوم اکټیویټي ده هغې طرف ته به راشو او به سټارټ کړو اکټیویټي زموږ دا ده چې مونږ به یو میوزیکل کمپوزیشن یو غانا به مونږ کنورټ کوو آرکیټیکچر ته خو زمونږ سره څه ریسورسز دي هغه زه تاسو ته ښودل غواړم هغه ستاسو مرضي ده چې هغه تاسو څنګه استعمالوئ غانا زه به دا غواړم چې تاسو خپله یو غانا سلیکټ کړئ ځکه چې د هر چا خپل چویس وي د هر چا خپل یو سوچ وي نو د هر چا به یونیک آرکیټیکچر راشي نو که تاسو ګروپ کې کول غواړئ هغه هم ستاسو مرضي ده که تاسو ځان نه یو آرکیټیکچر جوړول غواړئ هغه هم ستاسو مرضي ده کور موږ په څه جوړوو یا آرکیټیکچر نو هغې دپاره دا بلاکس اویلیبل دي دا بلاشي دي دا تاسو استعمالولی شئ بل دا چې مونږ سره ګلوګن اویلیبل دي په دې کې به مونږ څه کوو مونږ دا دغه راوړي دي دا آیس کریم والا سټکس نو تاسو دې نه هم جوړولی شئ ګلوګن که چا نه استعمال کړی بس چې څنګه سویچ ور واچوئ نو دا دغه ګرم شي جل هغه تاسو سټیک کولی شئ نو تاسو دې نه هم ډېر ښایسته آرکیټیکچر جوړول شي بل چې کوم دی دا لیګو بلاکس دي دا هم بلا شي دي که دا تاسو هغې کې استعمالوئ نو په دې هم تاسو جوړولی شئ نو تاسو دا ټول مکس هم استعمالولی شئ تاسو یو دغه کولی شئ دا ستاسو مرضي ده نو دا ټول سامان دی کینچۍ هم شته که تاسو ته د کټ کولو ضرورت وي خو اوس اکټیویټي سټیپس دي نو دا تاسو په لږ مخکې دله ورکړي یو ماته پرېږده دا ډاکټر صاحب راولې دا لږ مخکې وله ورکړي یو بل سره که شیر کې شاته پاس کې دا ټرانسفارمیشن سټیپس چې کوم دي هغه ما تاسو ته هغه تاسو اکټیویټي هم کړه خو دا هسې دي که تاسو هغه فالو کول غواړئ تاسو یو میوزیک سلیکټ کړئ اینډ هغې چې کوم دی هغې کې تاسو مختلف ورکوټې سیکشنز آیډنټیفای کړئ چېرته راګ وي یا چېرته څه هم وي هغه تاسو ځان سره ولیکئ یو 3-4 څیزونه زیات نه زیات بل تاسو په هغې کې چې کله تاسو هغه یو ځل اورېدلي ښه تاسو پرې پوه شوي وئ نو هغې کې تاسو بیا نور فردر سپیسیفک لاړ شئ سیکنډ سټیپ کې هغې کې لیکلي آیډنټیفای کی تھیمز اینڈ ایلیمنټس او بیا دریم کې تاسو یو ورکوټ شان سکیچ جوړ کړئ موږ دا غانا وړو شرابي غانا She's materialized
بعديش طبيعي شي غير مشكلة موسيقية नोट बिल्कुल ड्रॉप हो गया अच्छा हो गया 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट معظم خاطر اومدیم تو اصلا حاجات आई थिंक हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, एक ये वाला ग्रुप है, बल्कि 4, 2, 3, 4, तो हर ग्रुप जो है वो अपना जो म्यूज़िक उन्होंने सेलेक्ट किया था वो पहले प्ले करेगा थोड़े से वक्त के लिए शायद, और फिर उसके बाद वो जो उन्होंने आर्किटेक्चर में उसे कन्वर्ट किया तो वो अपना उसकी जो फ़िलॉसफी है उसके पीछे वो एक्सप्लेन करे और थोड़ा सा ऊंचा बोले ताकि सबको समझ आए। हमने जो म्यूज़िक सेलेक्ट किया है वो नाइट ऑल वॉल्स का है, नेथन ग्लास का। 30 से 1 मिनट तक का ड्यूरेशन हमने लिया। उसमें ये था कि म्यूज़िक का तो ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इसके जो ट्यून्स थे और रिथम्स थे हमने उनको सेलेक्ट किया, उनमें जो मतलब रिथम था उसको लिया और उसके बेस पे ये कलर्स चूज़ किए। हर एक ट्यून के लिए अपना अपना कलर है, उसके बेस पे हम एक गार्डन बनाना चाहते थे। तो बाकी अब इसके अंदर पहले ट्यून प्ले कर लेते हैं। अच्छा ट्यून प्ले करते हैं। हाँ ओके, सो जो ट्यून आप लोगों ने सुनी वो बेसिकली बहुत स्लो थी और उसमें बहुत स्लाइट चेंजेस आ रहे थे। तो हमने वो जो चेंजेस आ रहे हैं स्टोन में उसको कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। जो ग्रीन कलर है वो सबसे ज़्यादा अपीयर होता है, विट मीन्स के डीप जो बीट है वो ड्रॉप हो रही है। तो हमने उस चीज़ को एक टोन को लेके हमने उसे कलर के आर्किटेक्चर में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो शायद आपको ये कलर्स देख के वो चीज़ टोन नहीं समझ आती, बट ये जो कलर्स निकाले हैं हमने ये उस टोन में से निकाले हैं। एंड सेकेंडली जो हमने इस गार्डन का फ्लोर डिज़ाइन किया दैट इज़ ग्रे। ग्रे रिप्रेजेंट साइलेंस, ठीक है, बेसिकली एब्सेंस ऑफ एनी टोन। और जितनी भी बाउंड्री वॉल्स हैं वो वाइब्रेंट कलर्स के हैं। वाइब्रेंट कलर्स रिप्रेजेंट द हाई एंड लो टोन्स, ठीक है, जो उस म्यूज़िक में आते हैं। इसके अलावा जो फ्लावर्स हैं और इसमें जो हमने फ्लावर्स एंड ट्रीज इंसर्ट किए हैं वो भी स्पेसिफिक टोन्स पे ही इंसर्ट किए थे, बट वो चीज़ इतनी डेवलप नहीं है। बट वो भी ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है दैट सर्टन थिंग्स गिव सर्टन टोन्स गिव ब्यूटी। लाइक म्यूज़िक के अंदर सर्टन स्पॉट्स पे जब एकदम से राइज आता है तो वो चीज़ आपकी पूरी रिदम को खूबसूरती देती है। पूरी रिदम के अंदर सिर्फ 1 या 2 ऐसे टोन्स होते हैं, जब वो बजते हैं तो पूरा सॉन्ग खूबसूरत हो जाता है। तो वो चीज़ हमने आर्किटेक्चर में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है।
और इसके अलावा 2 लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, वो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि 2 लोग सेम म्यूज़िक को सुन रहे हैं। म्यूज़िक इस वक्त गार्डन है, ठीक है, वो सेम गार्डन में खड़े हुए सेम म्यूज़िक सुन रहे हैं, बट उन दोनों का रिएक्शन बहुत डिफरेंट है। एक बंदा बहुत खुश है और एक बंदा बहुत खफा है। तो ये पॉसिबल है कि आप एक ही धुन सुने और आपके अंदर डिफरेंट इमोशंस डेवलप हो, एंड दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैफ है और मेरे टीममेट्स मोहम्मद हसन, मोहम्मद साद। हम तीनों यूटी पेशावर में पढ़ते हैं। अभी करंटली 4th सेमेस्टर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हमारा जो एक सॉन्ग कह सकते हैं, कलाम कह सकते हैं, सूफियाना कलाम है मैं कदा, हमने वो सेलेक्ट किया है, तो वो सुनते हैं पहले। अच्छा, तो इस कलाम के हमने लिरिक्स को भी और जो म्यूज़िक के एलिमेंट्स हैं उन दोनों को अपनी जो है ना आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किया है। पहले लिरिक्स के बारे में अगर बता दूं तो यहाँ पे एक जो मेन जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, इसमें एक वर्स आता है इस कलाम में कि यहाँ कम नज़र का गुजर नहीं। तो हमारी इस आर्किटेक्चर की 2 एंट्रेंस हैं, बज़ाहिर 2 एंट्रेंस है। एक वो साइड है जो काफ़ी हमने खूबसूरती है, उसमें एक दरवाज़ा खूबसूरत सा लगा है, एक रास्ता खूबसूरत सा बनाया गया, एक प्यारी सी एंट्रेंस जो होती है एक हर बिल्डिंग की वैसी है। और एक ये है जो कि बज़ाहिर तो एंट्रेंस लग ही नहीं रही, मतलब एक गंदा सा कह दें या एक सादा सा पर्दा लगा हुआ है। लेकिन अगर कोई वहां से एंटर होता है तो उसको वो मैकदम में एंट्रेंस मिलती ही नहीं है, वो दूसरे रास्ते से वापस बाहर आ जाता है बार बार। लेकिन जो इस रास्ते से जाता है तो वो मेन एंट्रेंस होती है, ये मेन एंट्रेंस है, वो मैकदे में दाखिल हो सकता है, ये रास्ता उसको सीधा मैकदा ले जाएगा। फिर इसमें इस्तेमाल हुआ है तबला और हारमोनियम। तो तबले का जो इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होगा, एक तो हमने ये जाम चूंकि गोल होता है तो उल्टा जाम रखते हैं, तो वो ये यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा। और चूंकि इसमें तबला और हारमोनियम यूज है तो हारमोनियम में एक ब्लैक और वाइट जो उसके वो थे, मुझे उनका नाम नहीं आता, तो वो जो है कुछ ब्लैक्स जो है वो छोटे होते हैं और वाइट बड़े होते हैं, तो वो यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं जो इसकी जो जाम की स्ट्रक्चर की बिल्डिंग होगी उससे निकले हुए होंगे। और बाकी जो तबला है उसका ये होगा कि इसकी जो ब्रिक्स होंगी या जो बिल्डिंग जो आर्किटेक्चर जो भी होगा उसमें तबला गोल होता है उसको जिसको बजाते हैं, तो वो और अंदर का जो जितना फर्श होगा वो सारा एक गोल दायरे की तरह होगा, ये हमारा। हाँ, और इसके अंदर जो कुर्सियां या जो टेबल्स या जो वो होंगी वो एक जाम की शेप में होंगी सारी की सारी। जमान सिकंदर दे मेरा नाम सिकंदर हयात है, पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ सोशियोलॉजी 4th सेमेस्टर में। और ये मेरा नाम अमार हमजा है, मैं पेशावर यूनिवर्सिटी से MS एनवायरमेंटल साइंस कर रहा हूँ। अच्छा, हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, हमारे साथ म्यूजिक में 3 इंस्ट्रूमेंट थे, एक तबला था, रबाब था और एक तीसरा था चंग। तो ये तबला जब बज रहा है ये एक बेस प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे हमने अपने जहन में ये मतलब एक रास्ता सा तस्वूर किया, एक रास्ता सा है, उस रास्ते में ये जो तबले के जो बीट्स थे ये बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर इसमें जो रबाब बजता है वो इस साइड पर और साइड पर ये नजर आती है।
और ये जो चंग है, ये जो फूल है, ये वो चंग है, और इसी तरह ये रिदम आगे बढ़ता है। ये हमारा प्रोजेक्ट। यासीन जो है ये अफगानिस्तान से है, और अभी जो वहाँ पर हालात बने तो उसमें ये लोग हिजरत करके यहाँ आए हैं पेशावर में। ये कार्ड्स वगैरह कुछ नहीं बनी है। इसका जो बाप है वो रिक्शा चलाता है, और ये लिखने पढ़ने से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, तो हम इसको इनकरेज करते हैं। इसके जो रिश्तेदार हैं वो भी इसको कहते हैं कि पढ़ो मत, अपने बाप के साथ मजदूरी करो, ये वो। तो मैंने इसको कहा तुमने पढ़ना है और दिखाना है इन लोगों को। इसके अभी डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ स्कूल में जाता है और यहाँ पर आता है, अपना मुताला भी करता है। हम लोग इसको कैलीग्राफी वगैरह का शुरू किया है कि वो सीखे। तो वो कहता है कि मैंने ये चीज़ ऐसी बनाई है, बस वो जो इसने कैबिनेटरी प्ले का जो कुछ सुना है वो अपनी जगह पर उस टीम पे नहीं गया है, लेकिन जो इसने बनाया है सबसे वो बगैर इसके लिए म्यूजिक हम एक होता है उसको रिवर्स क्रिएटिविटी कहते हैं। उसमें ऐसे होते हैं, पहले डांस के स्टेप जो है उसकी कोरियोग्राफी होती है, फिर उन स्टेप्स के लिए बीट्स क्रिएट किए जाते हैं, म्यूजिक कंपोज किया जाता है, और फिर उस म्यूजिक के और उन स्टेप्स के मजाज के मुताबिक लिरिक्स लिखे जाते हैं। तो इसको आप वैसे तस्वीर करें कि ये रिवर्स क्रिएशन है। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। पेरा मनना आयतलला द सपोर्ट तपारा द सुनता सो वारिंग सरोकड़ा। अभी जो हयातलाल ने बात की है तो मैं उसी बात पर ही इस वर्कशॉप का इख्तिताम करना चाहता था। तो वो हयातलाल ने बता भी दी, लेकिन मैंने पूरे वर्कशॉप में एक चीज़ एक्सप्लेन की कि म्यूज़िकल कंपोजिशन से आर्किटेक्चर बनाना। तो सवाल ये कि आर्किटेक्चर के बेस पर लोग म्यूज़िक बना सकते कि नहीं बना सकते? जी बिल्कुल बना सकते हैं, और लोगों ने इस पर बड़ा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया मैं ये कहूँगा। तो वो आप लोग फिर खुद तहकीक कर लें और उसको आप खुद एक्सप्लोर कर लें। लेकिन आयता ने उसके लिए बड़ा अच्छा टर्म यूज़ किया, रिवर्स क्रिएटिविटी। तो बिल्कुल ये रिवर्स में भी प्रोसेस जा सकता है। So thank you all for coming. I think Ayatala Matawil Wiyo Warkudishan Sandara Bahum लाला उड़ान लिखी। हम अपनी मदद आपके तहत ये चला रहे हैं। ये 3-4 लोंडे हैं और मैं और अरमान साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं। हम यहाँ बैठे होते हैं, यहाँ के मंजवर हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इस मिट्टी ने दुनिया को तहजीब भी दिए हैं, मज़ाहिब भी दिए हैं, और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ये जो हम इस तहजीब को देख रहे हैं, ये जंग जदल में नहीं बना है। पुश्तो का एक शायर है दरगाह का, उनका एक शेर है, वो उसका मफहूम ये है कि ये जो पहाड़ों से, ये जो खंडरात से भूत निकल आ रहे हैं, ये हमारे आबा व अजदाद की तस्वीरें हैं। तो बहुत ज़्यादा सरमाया है हमारा कल्चर, तख्लीक का, तहकीक का, बहुत ज़्यादा इल्मी वो है, सरमाया है हमारे पास, फ़नून लतीफ़ा का बहुत सरमाया है हमारे पास। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग नए तजुर्बात करने के लिए यहाँ पर आ जाएं। हमारा बस चलेगा, एक कप चाय पिलाएंगे, नहीं चलेगा हम भी नहीं पिएंगे, आप भी नहीं पिएंगे। चीज़ें जो है अपनी बस के मुताबिक आपको प्रोवाइड करेंगी। ये जो बच्ची पीछे बैठी हुई है वो तोता बना रही है, क्या बना रही है? खुला जाता जो सीधे जो लोग आए तो खड़े होकर देखो, उधर को थोड़ा तो है, शाबाश। इस बच्ची का बाप मर गया है, इसकी माँ रिमेरिड है, और वो कहती थी इसकी बड़ी बहन के इसको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें आर्ट का एक है, तो इसके लिए जगह मुहैया है। यहाँ आती है तो ऐसी आती है जैसे संदरा आती है, जैसे आयशा आती है, ये हमारी ऐसी बेटी बनकर आती है। तो आप लोगों को भी, आप यहाँ आएंगे, हम आप लोगों से सीखेंगे, आपको हर वक्त वेलकम कहेंगे हम।
खटक लाला जो है पश्तो में गाते हैं, मस्त गाते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, इन्होंने बहुत अच्छे गीत गाए हैं, लेकिन उनका एक गाना है दम लगूम, तो थोड़ा सा वो है इंटॉक्सिकेटेड है। मैं इनसे कहता हूँ कि वो भी सुनाए और अगर और अपनी तरफ से सुनाना चाहते हैं सुना ले। ما د 55 نه بعد غانه شروع کړی دا لکه 55 نه مخکې ما هیڅ نه دی کړی ځکه چې مشران داسې زمونږه اوس هم داسې خلک شته چې هغه دا نه برداشت کوي. بیا چوبه ما ته وایي چې یاره ته دا پن مه کوه، زما بچي انګلینډ کې روز دی وخت کې شکر دی. نو ما ته بچي زما پلار مړ دی، زما پلاران مه جوړه کړې، زه په خپله پلار یم. وکیل باندې انټرویو اخیسته ډیوا ریډیو د امریکې والا. نو ما یو سړي ته وویل چې لکه څنګه وایي چې شکر الحمدلله 3 ټیمه ډوډۍ. ما ته چې زه 3 ټیمه ډوډۍ ته پیدا که نه د خلکو ته بم. نو زما هم په دې سینه کې څه نو ما چې زه د خلکو ته پرېږدم، لکه ما اوس اخري ټپې بېګا کړي دي لا برابر نه دي. په کې اخري ټپه زما دا ده چې مرګیه دومره صبر وکړه، اوس مې شروع کړه پښتنو له څه پرېږدم. سګرټ به داسې کله کله ډکس کسم د مخکې، نو بیا ما پسې شاعري جوړه کړه چې دم لګوم تیلې په غم لګوم. نو هغه چې ما وویل ډېره مشهوره شوه، نو هغه پښتانه وایي بیزو څه لیونی وي چې زنځیر یې پکې واچو لا لیونی. ما سره یو دغه دی چې هغه د پښتنو باندې د ملنګ جان شاعري د افغانستان کاغذ څه لږ حصه وکړم، هغه خو 18 منټ ته خو زه ته لږ حصه تاسو ته اورم. هغې له ما یو دوه خپلې مصرې جوړې کړي دي. او یا قربان د لښکرونو ملک ته وایلو په مړو موړه او مور شکلا نوره که نور غواړي سرونه د بلتانونو فوزونه راللو زه یې جدا او د خپل وطن او د خاورې کړم. هغه سندرې هغه سرنامه داره چې ذهن کې مې بل څه راغله زه لږ را یادوم. ای پښتونه ستا دی او نور د صبر طاقت نه وینم په ځان کې بې خدای را باندې بیا کړی اثر دی او چې نظر مې شروزګار د دې جهان ته دا افسوس مې غوسه راشي خپل ځان ته او چې نظر مې شروزګار د دې جهان ته دا افسوس مې غوسه راشي خپل ځان ته او یا قربان نور د صبر حوصلې کډول مې مات شو ځکه پورته مې د خولې نه د فریاد شو زه د خپلو پښتنو لره حیران یم تش په تشه کړي دا وچې زه افغان یم او پښتونوال هسې جبر پښتونه چې په کور کې ماته د خپل مړوندونه نو دا لار د پښتون د غیرت ده بلکې د علامه او د جهالت ده او دا آواز به یې چارې به اورېدلی چې پلان کې هندو وجلې پښتانه سره تباه شو په خپل میان کې نور د صبر طاقت نه وینم په ځان کې نه د یو انګریز د لاسه بل هزار شو نه په خپلو کې جګړو نه ګوندې مار شو مونږ هرګز په ډېر جګړو نه ستړي کېږو رور د رور په رکاوي باندې خوښېږو او نه یو مې ما خرڅه شوې په پیسو باوجود چې نه یې شته نه پښتو لکه بنځې ټولې رامو خرڅېږي بې ولبله خدای دپاره او نه بدېږي او نور خور ختله شل لکه رکوله خان صاحب لاخي جبل د شپې توله که څه وایم را سره د سر خطر دی بې خدای را باندې بیا کړی اثر دی پښتونه ستا دې کار ته په سودا یم سودا څه چې مخامخې درته وایم په ټوپک چې نن ښایسته راستا اوږه ده رښتیا وایه ستا د چا سره پت نه دی او یا به تر زوی ته ګواښېږي یا تربور ته لږ خو شرمایه ودروه حضور ته حقیقت کې دشمن نه دی دا د رور دی خوږ اولاد ګوره دا ستا د پلار او مور دی
او دښمنان د وطن ګرځي چمن کې او دښمنان د وطن ګرځي چمن کې ته ضرور سره کې وته پګن کې تا نه بل کمکل نشتا په جهان کې نور د صبر طاقت نه وینم پزان کې او نور د صبر طاقت نه وینم پزان کې بی خدای را باندې بیا کړی اثر دی او چې نظر مې روزګار د دې جهان ته دا افسوس مې غسر عاشق خپل ځان ته او چې نظر مې روزګار د دې جهان ته دا افسوس مې غسر عاشق خپل ځان ته دا 18 منټ کې بس ما تاسو ته شاټ غوته کړی دی نو یو سوې نو ان شاء الله چې دا په یوټیوب شته د خټک نوم باندې چې 18 منټ ته خو خلک ډېر اوري ځکه چې دې کې دا ټکی داسې دي د شاعر چې ډېر ښکلي ټکي هغه لیکلي ملنګ جان دی الله وبخي او تاسو بچې محنت وکړئ ګوره زه دې عمر کې سندرې وایم د چا پروا نه کوم څنګه هېڅ پروا مې نشته که دنیا سره ناشنا شوم او څومره خوشحالي به چې د اشنا سره اشنا شم که نه نو بچې تاسو کوشش وکړئ ستاسو دا وخت دی الان کې ګوره زه په دې عمر کې نو چې زه پېښ یې که نه چې دغه خبره دې نه عبرت والی کړه دا زمونږ داسې ګناه نه ده دوی ملیانو راته ګناه ترې جوړه کړې